नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मेघा जिन और आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को आज 2 साल पूर्ण हो गए हैं। इस विषय पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस वार्ता बुलाई और प्रेस वार्ता में बताया कि क्या कार्य उन्होंने किए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने नक्सलवाद का खात्मा किया है, शिप्रा का शुद्धिकरण किया है, स्वास्थ्य में वेतन वृद्धि की है, शहरी विकास दिया है, इंदौर भोपाल जैसे 5 बड़ी सिटी में मेट्रो लाने का कार्य लगातार कर रहे हैं, महिला और गरीब कल्याण योजनाएं चला रहे हैं, किसानों की समस्याओं का समाधान किया है, गेहूं पर एमएसपी, धान पर एमएसपी की बात कही है। लगभग ये सारे कार्य जो उन्होंने चुनाव में वादे किए थे वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर विपक्ष एक गंभीर आरोप लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकारी पद खाली है, बेरोजगार रोजगार मांग रहे हैं, कई बड़ी व्यापक योजनाएं धरी की धरी रह गई है, शिक्षित युवाओं में निराशा है, अनुसूचित जनजाति वर्ग पर अत्याचार, बेटियों के साथ बलात्कार, युवाओं के हाथों में काम नहीं, किसान आंदोलित हो रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, जंगल साफ हो रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार का वादा किया जा रहा है पर रोजगार नहीं दिया जा रहा है। वो तमाम स्टूडेंट्स से लगाकर तो वो तमाम बेरोजगार बच्चे सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आप कहते हैं कि विरासत से विकास की गंगा बह रही है मध्य प्रदेश में। आपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, आपने कहा निवेश आएगा, 30.13 लाख करोड़ रुपए निवेश की बात आपने कही, निवेश भी नहीं आया। कई जगह जहां पर आपने कहा कि बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान कारखाने लगाए जाएंगे, रोजगार उत्पादन होगा, बेरोजगार नहीं रहेगा प्रदेश का युवा, लेकिन लोकार्पण हुए, आप वहां पहुंचे, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत बिल्कुल अलग है। अगर मध्य प्रदेश के कर्ज की बात की जाए तो 4,75,000 करोड़ रुपए का कर्ज मध्य प्रदेश पर है। प्रदेश की सरकार हर महीने कर्ज ले रही है। फिर आप कैसे कह सकते हैं इस बात को कि मध्य प्रदेश में विरासत की गंगा बह रही है, मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। ये विरासत से विकास की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती मुख्यमंत्री साहब। ये बात मैं इसलिए इतने प्रमाण से कह सकती हूँ, हाल ही में हमने देखा कि किसान कितना आंदोलित था, किसान लगातार धरने पे बैठे थे। जो बच्चे रोजगार के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, सरकारी पद जो खाली है उसके लिए मांग कर रहे थे कि उन्हें सरकारी पदों में नियुक्ति दी जाए, उन्हें पुलिस पीट रही थी, मार रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे और बच्चे वापस अपने घर जा रहे थे। अगर मध्य प्रदेश में उन महिलाओं की बात की जाए, बच्चियों की बात की जाए तो बलात्कार के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हाल ही में भोपाल में हमने देखा, या मध्य प्रदेश के वो तमाम शहरों की बात की जाए। सुचारू राज्य से बीमारू राज्य की ओर जा रहा मध्य प्रदेश को मोहन यादव जी आप कहते हैं कि ये विकास की तरफ जा रहा है। मैं बतौर पत्रकार इस बात को इसलिए भी कह सकती हूँ क्योंकि जमीनी स्तर पर लगातार कार्य करने के बाद जब हम देखते हैं कि प्रदेश के हालात क्या हैं, महिलाएं रो रही है। उनसे वादा किया गया था कि 3,000 रुपये महीना लाडली बहना योजना में दिया जाएगा, 1,500 रुपये महीना दिया जा रहा है, 1,200 रुपये महीने तक की बात हुई थी, इसके बाद 1,500 रुपये देने लगे। इसके बाद सरकार ने उन महिलाओं के भी नाम काट दिए जिन्हें पैसा दिया जा रहा था और कहते स्फूटनिंग कर दी है कि जो महिलाओं के पास घर है, परिवार है, संपन्नता, अब उन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा, पर चुनाव के दौरान उन्हें पैसा दिया जा रहा था। सवाल तो यही है कि चुनाव में जो वादे आपकी सरकार की ओर से किए गए थे, क्या वो वादों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाकई खरी उतरी है या फिर विरासत से विकास की गंगा का ढोंग रच रही है? कमेंट में आप भी बताएं कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी। और हाँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्दी आएंगे एक नई स्टोरी के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।